स्वीडन में सबसे सस्ता प्रिंट कैसे करें ये जानते हैं आप? नहीं ना? हेलो दोस्तों, मैं हूं निशा और मैं रहती हूं स्वीडन में और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आपको भी स्वीडन में सस्ता प्रिंट आउट करना है अपने नज़दीकी जगह में तो वो कहाँ कर सकते हैं। कभी कभी प्रिंट आउट्स बहुत ही एक हेडेक हो जाता है अगर आप बाहर की कंट्री में, इंडिया में बगल वाले जेरोक्स वाले भैया के पास गए और 1 रुपये 2 रुपये में फ़ोटोकॉपी जेरोक्स सब कुछ हो जाता है। लेकिन बाहर कुछ अलग सिस्टम होता है, जैसे कि आज हम बताएंगे स्वीडन का सिस्टम। स्वीडन में अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो सबसे सस्ता ऑप्शन है बिब्लियोटेक, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी। और ये पब्लिक लाइब्रेरी स्वीडन के हर एक शहर में ज़रूर होती है। ज़्यादातर ये सेंट्रली लोकेटेड होती है, जैसे उपसाला में सेंट्रल उपसाला में एक स्टैट्स बिब्लियोटेक है और बाकी बड़े बड़े एरियाज़ में भी होती है जो दूर हो सेंटर से, वहाँ पे भी कई ऑप्शंस होते हैं बिब्लियोटेक के। तो ये बिब्लियोटेक यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए नहीं, आपको प्रिंट आउट करने के लिए भी काम आ सकती हैं। फ़ोटोकॉपी, प्रिंट आउट, ज़ेरॉक्स, जो कहिए, स्कैन्स। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस, ऑफिसेज में हैं, जहाँ पे प्रिंट आउट की फैसिलिटी ज़्यादातर होती ही होती है, तब तो शायद आपको ये ज़रूरत ना पड़े। पर अगर आप इन सब जगहों पर नहीं हैं या फिर आप संडे को अचानक से आपको कोई प्रिंट आउट की बहुत ज़रूरत पड़ गई है और आपका ऑफिस या यूनिवर्सिटी बंद है, तब आपके लिए ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि बिब्लियोटेक पे कैसे प्रिंट आउट करते हैं और क्या कॉस्ट है। क्या वो महंगा है? नहीं, सिर्फ 2 SEK पर पेज में बिब्लियोटेक पे ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट होता है। कलर के लिए थोड़ा ज़्यादा है। तो आज हम जानेंगे सारे प्रिंट आउट के तरीके, पेमेंट मेथड्स और क्या क्या प्राइसेस हैं। और आज हम जा रहे हैं एक प्रिंट आउट निकालने के लिए। इंडिया जैसे यहाँ पे भी दुकानें तो होती हैं जहाँ पे प्रिंट आउट होता है, पर ये बहुत ही महंगी होती हैं जो दुकानें होती हैं जो प्रिंट्स निकाल के देती हैं। लेकिन एक अच्छा अल्टरनेटिव है यहाँ पे कि यहाँ पे सिटी लाइब्रेरीज़ होती है जिसे स्टैट्स बिब्लियोटेक बोलते हैं, और हमारे काफ़ी पास में ही एक सिटी लाइब्रेरी है जहाँ पे हम 2 क्रोनास पर पेजेस, यानी कि यहाँ के 2 रुपये कह सकते हैं, और इंडिया के 2 क्रोनास मतलब होते हैं 16 रुपये, उतने में एक पेज प्रिंट आउट निकल सकता है। चलिए आज दिखाते हैं कैसे हम प्रिंट आउट करते हैं। चलिए तो जल्दी से मैं आपको प्राइसेस के बारे में भी बता देती हूँ। अगर A4 साइज़ का ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आप कराते हैं हमारी उपसला की सिटी लाइब्रेरी में तो 2 SEK पर पेज। अगर A3 साइज़ में ब्लैक एंड वाइट प्रिंट कराते हैं तो 5 SEK पर पेज, और अगर A4 साइज़ में कलर प्रिंट आप कराते हैं तो 7 SEK पर पेज, एंड A3 साइज़ में कलर प्रिंट आप कराते हैं तो 15 SEK पर पेज। है ना कमाल का। सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे प्रिंटिंग कराएं बिब्लियोटेक पे। तो बिब्लियोटेक पे प्रिंटिंग कराने के लिए आपको वहाँ का कार्ड चाहिए जो कि फ्री ही मिलता है। आपके पर्सनल ID के कार्ड, आइडेंटिफिकेशन कार्ड को देख करके आपको लाइब्रेरी का एक कार्ड मिलता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट ID भी ले जा सकते हैं, तब आपको वो कार्ड मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई लाइब्रेरी का कार्ड नहीं है, आप न्यू हैं या फिर नई लोकेशन पे हैं जहाँ का कार्ड आपके पास नहीं है, तो फिर आप एक गेस्ट कार्ड भी ले सकते हैं रिसेप्शन पे फॉर द टाइम बीइंग कि आप प्रिंटिंग करा सके। नेक्स्ट स्टेप है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक USB यानी कि पेन ड्राइव में लेकर जा सकते हैं, या फिर कई लाइब्रेरीज़ में ऐसा ऑप्शन है कि उनकी ऑनलाइन पोर्टल है तो आपके उनके स्पेसिफाइड ईमेल एड्रेस पे आप अपना डॉक्यूमेंट भेज करके और फिर वहाँ पे जा कर के प्रिंट कर सकते हैं। या फिर आप अपने मोबाइल से भी डायरेक्टली प्रिंटर में स्कैन, एक कोड आता है, स्कैन करके मोबाइल से भी आप प्रिंट दे सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने ईमेल पे, आपके अपने ईमेल पे अगर डॉक्यूमेंट्स हैं
तो आप वहाँ पे रखे कंप्यूटर में लॉगिन करके अपना ईमेल आईडी यूज़ करके वहाँ से भी प्रिंट दे सकते हैं। लॉगिन करने के बाद सिंपल ही है, जब आपने जो लाइब्रेरी का लॉगिन यूज़ किया है, लाइब्रेरी का जो मैं कार्ड कह रही हूँ उसके साथ एक पिन आता है, तो आपने उस अपने पर्सनल नंबर डाला और फिर आपने लॉगिन पिन डाला, तो उसके बाद से वो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद से आप अपना मेल आईडी खोलिए, मेल आईडी में जो डॉक्यूमेंट है उसे लोकली डाउनलोड कर लीजिए और फिर सिंपली प्रिंट कमांड दे दीजिए, Ctrl+P, और वहाँ पे जो भी लोकल लाइब्रेरी होगी उसका नाम लिखा होगा और वो सिलेक्ट कर लीजिए। जब वो आप सिलेक्ट कर लेंगे तो वो जितनी भी फाइल्स हैं आप जो प्रिंट करना चाहते हैं वो लेफ़्ट कॉलम में आपको दिखने लगेंगी और आप चेक कर लीजिए कि सारे ही फाइल्स दिख रहे हैं। उसके बाद से आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और एक कोई भी पिन, कोई भी नंबर 2 डिजिट का 3 डिजिट का आप डाल सकते हैं, जैसे कि 0113 कुछ भी, जो कि आपको याद रखना है फॉर द टाइम बीइंग। और वो डालने के बाद आप प्रिंट कमांड दे देंगे। कंप्यूटर का काम ख़त्म हुआ। उसके बाद आप प्रिंटिंग मशीन के ऊपर आएंगे और वहाँ पर आप लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और उसमें वही ईमेल एड्रेस डालेंगे जो आपने कंप्यूटर पे डाला था और वही 2 डिजिट या 3 डिजिट का जो आपने पिन 0132 कुछ भी डाला था वो सेम डालेंगे। तो फिर वो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ यही है आपका प्रिंट, और आप ओके करिए। फिर उसके बाद से आपको दिखाएगा कि कौन कौन से प्रिंट्स पेजेस आपने प्रिंट कमांड में डाले हैं। फिर उसे आप सिलेक्ट करके आगे पेमेंट ऑप्शन दिखाएगा कि कितना पैसे हुए आपके पर पेज। अगर आप ब्लैक एंड वाइट ले रहे हैं तो 2 SEK पर पेज होता है, तो उस हिसाब से आपको पूरा टोटल दिखाएगा। आप उसे कंफर्म करेंगे। उसके बाद से वहाँ पे पेमेंट के लिए कई अलग अलग लाइब्रेरीज़ में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ की लाइब्रेरी में आप कार्ड पेमेंट भी और स्विश पेमेंट भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पे कैश भी लेते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं ऑप्शन। और आप जब पेमेंट करेंगे तो आपके प्रिंट आउट्स निकल आएंगे। दैट्स इट। और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो घबराइए नहीं, आप रिसेप्शन पे जा कर के हेल्प भी ले सकते हैं। वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके आपका प्रिंट आउट निकाल के भी दे देंगे। स्वीडन में बहुत लोग हेल्पफुल होते हैं, तो शर्माइए नहीं, आप जा कर के प्रिंट आउट करवा सकते हैं।